गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। आज हम करने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट नंबर 5। ठीक है, इस पार्ट 5 में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्लिकेशन। इन तीनों में डिफरेंस है। लास्ट में देखिए पार्ट 4 में मैंने आपको पढ़ाया था रिप्लिकेशन क्या है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मतलब पार्ट 4 हमने जब स्टार्ट किया, तभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, सेंट्रल डॉग्मा कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? क्या आप बता सकते हो? फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉग्मा दिया था। देखिए, डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिप्लिकेशन। उस चीज का मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो भी बता दिया है, एंजाइम एंड मशीनरी भी बता दिए एंड नोट्स के फॉर्मेट में आपको सभी डिटेल समझा दिए हैं। अब देखिए, डीएनए से आरएनए बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस पार्ट 5 में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है डिटेल्ड, एंड पार्ट 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलते हैं डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनना। आरएनए से प्रोटीन बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए की ओनली वन सेगमेंट कॉपी होगी, वन स्ट्रैंड कॉपी होगा, एक स्ट्रैंड। डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते हैं। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड अनवाइंड तो होंगे, बट इसकी डीएनए की एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी स्ट्रैंड कॉपी होगी? नहीं, पूरी की पूरी स्ट्रैंड कॉपी नहीं होंगी, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। उसे ही हम बोलते हैं जीन। ठीक है, the process of complementarity governs the process of transcription. The process of complementarity governs the process of transcription, except adenosine now forms pair with the यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया था, आरएनए के अंदर कौन से बेसिस होते हैं, एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल, एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल। अब डीएनए के अंदर कौन से बेसिस होते हैं, एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, यूरेसिल नहीं। यूरेसिल होगा प्रेजेंट ओनली एंड ओनली आरएनए के अंदर, थाइमिन प्रेजेंट होगा ओनली एंड ओनली डीएनए के अंदर। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी क्या है, डीएनए की एक स्ट्रैंड है जिसके ऊपर ऐसे बेसिस है ए टी जी सी, एडिनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन। अब देखिए, इसके ऊपर क्या बनेगी, हमारी जो आरएनए बनेगी वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से बनेगी। तो किस तरह से बनेगी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेसिस कैसे आएगी, बेसिस का अरेंजमेंट देखिए। यहाँ पर देखिए, हमारा एडिनाइन किस चीज के साथ पेयर करेगा, थाइमिन के साथ पेयर नहीं करेगा, यूरेसिल के साथ पेयर करेगा। यहाँ पर थाइमिन एडिनिन के साथ पेयर करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ। ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको लग रहा होगा, देखिए आपको ये लग रहा होगा थाइमिन एडेनिन का तो पेयर बन रहा है। नहीं, ये ऊपर वाला जो स्टैंड है, देखिए ऊपर वाला जो स्टैंड है वह हमारा डीएनए का है, डीएनए का है, और नीचे वाला स्टैंड है हमारा आरएनए का, आरएनए। ठीक है, आरएनए का स्टैंड। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि वो जो नीचे वाला स्टैंड है वो उतना ही ट्रांसक्रिप्शन होके निकल जाता है। देखिए, एक्सेप्ट एडिनोसिन नाउ फॉर्म्स पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए स्टैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। आरएनए के अंदर डीएनए की एक सेगमेंट ही कॉपी हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई बोथ स्टैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। दोनों के दोनों स्टैंड डीएनए के क्यों कॉपी किए नहीं जाते? बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, दोनों के दोनों स्टैंड क्यों नहीं कॉपी होते? देखिए, इसका आंसर ये है, दो आंसर इसके हमारे पास। अगर दोनों के दोनों स्टैंड कॉपी हो गए तो दो टाइप के आरएनए बनेंगे, दो टाइप के आरएनए बन गए तो दो टाइप के आरएनए क्या करेंगे, दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को कोड करेंगे। अगर दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन भी गए तो क्या होगा, दिस वुड कॉम्प्लिकेटेड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्री। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को कॉम्प्लिकेट कर देगा। और दूसरा रीजन है, ये है, अगर दोनों आरएनए के स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब फॉर्मेशन हो गया उनको कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो मतलब पेयर करके क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। ये दो रीजन है हमारे पास इस चीज के, व्हाई बोथ स्टैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन।
इफ वी कॉपी बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए देन वी विल हैव, क्या देखिए, देन वी विल हैव टू टाइप ऑफ आरएनए, हमारे पास दो टाइप के आरएनए मिल जाएंगे। देन टू आरएनए कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। दिस वुड कॉम्प्लिकेटेड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ये हमारा एक हो सकता है। दूसरा, इफ टू आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, दो आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस भी हो गए, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री रहे, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, would be complementary to each other and hence would combine to form डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप देखिए, आपको नोट्स नोट कर लेने हैं, ठीक है, आपके नोटबुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डीएनए का एक सेगमेंट ही कॉपी करने के लिए क्या लगता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा प्रमोटर, इसे हम कहते हैं प्रमोटर। सेकंड होता है हमारा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर देखिए, प्रमोटर ये हमारा क्या है? टर्मिनेटर। उसके बाद हमारा थर्ड वाला जो है, इसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। देखिए, प्रमोटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। टर्मिनेटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रुकवाता है, स्टॉप कर देता है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच में क्या है? बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है। अब आप बोलोगे दोनों में से सर कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा? कौन सा कॉपी होगा? देखिए मैं बता देता हूं। अब जैसे हमारे पास रिप्लिकेशन के टाइम, जब हमने रिप्लिकेशन पढ़ा पार्ट 4 में, तब क्या हुआ था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि इन शॉर्ट डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, 5' to 3'। ठीक है, उसी तरह हमें अगर आरएनए का फॉर्मेशन करना है डीएनए से, तो हमें लगेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इन शॉर्ट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज। अब वही फंडा है जो डीएनए पॉलीमरेज के साथ होता है। यहाँ पर भी 5' to 3' सिंथेसिस कैटालाइज कर देता है पॉलीमराइजेशन को। DNA polymerase and RNA polymerase can catalyze polymerization only in one direction, which is 5' to 3'। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए एनिमेटेड वीडियो भी है, जल्दबाजी मत कीजिए, लेक्चर छोड़ के मत जाइए, पूरे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा ट्रांसक्रिप्शन के। ठीक है, अब देखिए, प्रोमोटर टर्मिनेटर, ये हमारा क्या है? डीएनए। क्या है हमारा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर शुगर कौन सा यूज होता है डीएनए के अंदर? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए के अंदर कौन सा शुगर यूज होता है? राइबोज शुगर। कौन सा? राइबोज शुगर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन कहाँ पे होता है? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आप स्टार्टिंग से करते हैं, प्रमोटर को इन डिटेल पढ़ते हैं। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर अ रीजन इज दैट डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट टू आरएनए पॉलीमरेज। जैसा हमारा डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आरएनए की सिंथेसिस करेगा, आरएनए बनाएगा इन 5' to 3' मैनर। समझ में आ गया? समझाता हूँ, नहीं समझ में आ गया तो देखिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, 5' to 3'। टर्मिनेटर क्या करता है? डिफाइंस द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुकवाता है कौन? टर्मिनेटर। अब देखिए, शुरुआत से आपको अच्छे से समझाता हूँ। प्रोमोटर क्या करता है? बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए इस तरह से, डीएनए के स्टार्टिंग के ऊपर अपस्ट्रीम के ऊपर, अपस्ट्रीम यानी प्रमोटर, डाउनस्ट्रीम यानी टर्मिनेटर। अब प्रमोटर से टर्मिनेटर तक की प्रोसेस जो है वो हमारी क्या चलेगी? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, हमारे डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स। जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, तो एक स्ट्रैंड कैसे सर्व करती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड कैसे सर्व करती है? कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर क्या कर देता है? इन स्ट्रैंड को दूर दूर कर लेता है। क्या कर देता है? दूर दूर। अब क्या हो गई? टेम्पलेट स्टैंड ऊपर हो गई, कोडिंग स्टैंड नीचे हो गई। टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड नीचे ऊपर, मतलब दूर से हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। क्या हो गया? हेलिकेज अनवाइंड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? डीएनए का स्ट्रैंड्स क्या हो गए? अनवाइंड हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रमोटर इस साइड में क्या करेगा?
आरएनए पॉलीमरेज के लिए साइड बाइंडिंग साइड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ओ सिंथेसिस हो जाएगा किसका, आरएनए का सिंथेसिस। देखिए नहीं समझ में आ गया तो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारा जो टेम्पलेट स्टैंड है उसको कॉपी किया जाता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से। मतलब देखिए हमारा टेम्पलेट स्टैंड ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से आयरन के ऊपर क्या होगा, यू होगा, यू, नॉट थाइमिन, यूरेसिल होगा। तो यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर ग्वानिन, हाँ ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यहाँ पर फिर से यूरेसिल और ग्वानिन। तो मतलब कोडिंग स्टैंड के जैसा बनेगा बट कोडिंग स्टैंड कॉपी नहीं होगा, कॉपी टेम्पलेट स्टैंड होगा। कौन सा रूल यूज करके, कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल यूज करके, मतलब उसके अपोजिट बनेगा। एडिनाइन पेयर किसके साथ करेगा, यूरेसिल के साथ करेगा इंस्टेड ऑफ थाइमिन, बिकॉज यहाँ पर हमें बनाना है आरएनए, राइबोज न्यूक्लियोस। आरएनए का फुल फॉर्म आप बता सकते हो, आरएनए। यहाँ पर शुगर कौन सा यूज होता है, राइबोज, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कोडिंग स्टैंड इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, कोडिंग स्टैंड डिस्प्लेस हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया। अब देखिए डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, कौन, कोडिंग स्टैंड किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता, तो कोडिंग स्टैंड कॉपी नहीं होगा। कोडिंग स्टैंड क्या, कोडिंग स्टैंड का मतलब देखिए कोडिंग स्टैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, नाम तो कोडिंग स्टैंड है पर कोड किसी चीज के लिए करता नहीं है, इतना पॉइंट याद रख लिए। ऑल द रेफरेंस इज टेकन फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड। देखिए कोडिंग स्टैंड जैसा बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल यूज है। देखिए मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझाता हूँ इस पॉइंट में। देखिए प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, प्रमोटर ने क्या किया, टर्मिनेटर ने क्या किया, कोडिंग स्टैंड को, टेम्पलेट स्टैंड को दूर दूर कर दिया। अब डीएनए हेलिकेज मतलब डीएनए स्टैंड अनवाइंड होके खुल गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा प्रमोटर, क्या करेगा, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा किस चीज के लिए, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के लिए, आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, 5' to 3', मतलब आरएनए बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज इन द डायरेक्शन 5' to 3'। आरएनए की पोलैरिटी कैसे होगी, 5' to 3'। समझ में आ रहा है, मतलब ये देखिए ये हमारी आरएनए की पोलैरिटी 5' तो हमारी 3' होगी। यहाँ पर भी देखिए 5' to 3', अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या हुआ, एडिनाइन यूरेसिल के साथ बनाया पेयर, यहाँ पर क्या है, थाइमिन किसके साथ बनाएगा, एडिनाइन थाइमिन के साथ पेयर बनाया, यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ पर थाइमिन, ये डीएनए का स्टैंड है, थाइमिन एडिनाइन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ थाइमिन, हाँ ये बराबर है। यहाँ पर फिर से, यहाँ पर थाइमिन एडिनाइन, एडिनाइन के साथ बनाएगा, एडिनाइन यूरेसिल के साथ बनाएगा, एडिनाइन यूरेसिल। देखिए कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल मतलब क्या, नीचे की तरफ जो आरएनए बनेगा वहां पर हमेशा एक चीज का गैप, मतलब एक चीज चेंज होगी, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगी, बस। एडिनाइन यूरेसिल पेयर बनाते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, थाइमिन एडेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये जो हमारा आरएनए बन गया, ये जो हमारा आरएनए नीचे का बन गया, ये हमारा आरएनए, ये हमारा आरएनए है, इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ये आरएनए। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, जब आरएनए बन जाएगा वो निकल जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन होता है जो, देखिए आरएनए पॉलीमरेज ऐसा 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 आगे बढ़ता है, तो उस पोर्शन में क्या होता है, एक छोटा सा सेगमेंट उस एंजाइम से अटैच होता है, बाकी के सेगमेंट निकल जाती है, ठीक है। मतलब देखिए मैं आपको इस चीज का एनिमेटेड वीडियो ही दिखा दूंगा। देखिए थोड़े से पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस एनिमेटेड वीडियो में रिलेट कर सको, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, वही आरएनए बाद में डिस्प्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए प्रमोटर इज एट 5' एंड टर्मिनेटर इज एट 3' प्रेजेंट ऑन कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट है, कौन, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, क्योंकि कोडिंग स्टैंड को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के 5' पर है, टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड के 3' पर है, इतना याद रखो, ठीक है। बिकॉज रिफरेंस इज टेकन फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड। अब देखिए ये जो हमारा आरएनए बन गया, यहाँ पर क्या है, एडिनाइन किसके साथ पेयर किया, यूरेसिल, एडिनाइन किसके साथ पेयर किया, यूरेसिल, यहाँ पर थाइमिन एडिनाइन, ग्वानिन साइटोसिन, यहाँ पर भी क्या होगा, फिर यहाँ पर ऊपर एडिनाइन है, ऊपर वाला स्टैंड है एडिनाइन, तो नीचे थाइमिन होगा, ये हमारा डीएनए का स्टैंड है, ऊपर थाइमिन है तो यहाँ पर एडिनाइन होगा, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, ये जो, हाँ ये भी ग्वानिन, ये यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ पर भी थाइमिन है, एडिनिन, प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। लास्ट में यूरेसिल है तो थाइमिन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, डीएनए है, डीएनए है। क्या आप बता सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो किस तरह से बनेगा? उस पे के कोड्स बता सकते हो इसको देखकर, कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से। बस चेंज क्या करना है, चेंज क्या करना है, आरएनए चेंज क्या करना है, आरएनए आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, थायमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। बस बेसिस बता दो। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 ढूंढे। स्टेप 1 क्या है, हमारा कोडिंग स्टैंड कौन सा है एंड हमारा हमारा कोडिंग सॉरी हमारा कोडिंग स्टैंड कौन सा है एंड हमारा टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, ये ढूंढो क्वेश्चन में सबसे पहले। ठीक है, देखिए हमारा आरएनए पॉलीमरेज, इस चीज का आंसर हमारा करेगा आरएनए पॉलीमरेज, इस चीज का आंसर आरएनए पॉलीमरेज करेगा कि हमारा कोडिंग स्टैंड कौन सा है, हमारा टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है। आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज कौन से डायरेक्शन में करता है, 5' to 3', इतना याद कर लिया था। अब देखिए 5' to 3' बनने वाला कौन है, देखिए 5' to 3' कौन है, 5' to 3' वाले को बनाने वाला बनाता कौन है, आरएनए। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में देखिए 5' to 3' वाला बनेगा कौन है, हमारा आरएनए। 5' to 3', 5' to 3' मतलब ऊपर वाला स्टैंड कॉपी हो रहा है, ऊपर वाले स्टैंड के जैसा बन रहा है, मतलब ऊपर वाला हमारा क्या है, कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड है। नीचे वाला क्या है, हमारा टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। अब नीचे वाले को देखकर ऊपर वाला बनाना है, मतलब हमें आरएनए बनाना है। अब यहाँ पर क्या है, थाइमिन है, यहाँ पर क्या है, थाइमिन है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन के अपोजिट में यूरेसिल होगा। यहाँ पर क्या है, साइटोसिन, यहाँ पर फिर से साइटोसिन का अपोजिट कौन सा होगा, ग्वानिन, ग्वानिन है, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन, एडिनाइन, एडिनिन का अपोजिट थाइमिन, यहाँ पर फिर से यूरेसिल आ जाएगा, यूरेसिल। यहाँ पर थाइमिन है, थाइमिन का अपोजिट क्या है, एडिनिन, यहाँ पर एडिनिन आ जाएगा। यहाँ पर फिर से साइटोसिन है तो साइटोसिन का अपोजिट ग्वानिन। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे ने इस तरह से, समझ में आ रहा है। 3 to 5' की जो पोलैरिटी है नीचे की टेम्पलेट स्टैंड, उसका अपोजिट बनेगा कौन, हमारा आरएनए। बस एक चीज को चेंज करना है, अगर उसका अपोजिट थाइमिन आ रहा है तो या थाइमिन की जगह पर हमें लिखना है यूरेसिल लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। जीन्स, देखिए डीएनए का अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस देखिए, पूरा का पूरा डीएनए मतलब आरएनए में चेंज नहीं होता, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट वो कॉपी होता है आरएनए में, उसमें भी डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड कॉपी होता है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं होते। ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट याद कर लीजिए। जीन्स कहाँ पे होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी याद कर लीजिए। एनी सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर 3 टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल डिफाइंस जीन। देखिए इस लाइन का मतलब गलत मीनिंग समझ के ना लीजिए। एनी सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर 3 टाइप ऑफ आरएनए, इसका मतलब क्या, डीएनए का ऐसा कौन सा भी सीक्वेंस हो सकता है, एक तो वो टीआरएनए के लिए सीक्वेंस करेगा, एमआरएनए के लिए सीक्वेंस करेगा, या फिर आरएनए के लिए सीक्वेंस करेगा, एक साथ तीनों को नहीं। टीआरएनए बनाएगा, नहीं तो एमआरएनए बनाएगा, नहीं तो आरएनए बनाएगा, डिफाइन करेगा वो जीन। डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो टीआरएनए बना रहा है वो जीन होगा, ऐसा सीक्वेंस जो एमआरएनए बना रहा है वो भी जीन होगा, ऐसा सीक्वेंस जो आरएनए बना रहा है वो भी क्या होगा, जीन होगा, डिफाइंस अ जीन। अब देखिए सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। देखिए प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एक चेन है, चेन जो प्रोटीन बनाती है। पॉलीपेप्टाइड की चेन किससे बनती है, मोनोमर से बनती है। मोनोमर क्या है, हमारे अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड ज्वाइंट होते हैं, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दो अमाइनो एसिड को होल्ड करने वाला पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड को होल्ड करने वाला पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से अमाइनो एसिड ज्वाइंट होते जाते तो फॉर्मेशन हो जाता है हमारा पॉलीपेप्टाइड का। तो देखिए सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन क्या है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन। सिस्ट्रॉन कहां पर होता है, डीएनए जीन के ऊपर। सिस्ट्रॉन क्या होता है, जीन। देखिए जीन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पॉलीसिस्टोनिक जीन या फिर मोनोसिस्टोनिक जीन। जीन हमारे दो टाइप के होते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी,
पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक। अब देखिए पॉलीसिस्टोनिक क्या करती है, एमआरएनए जो बना रहा है पॉलीसिस्टोनिक, देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या होते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जीन जो आरएनए बनाएगी, मतलब एमआरएनए बनाएगी, मैसेंजर आरएनए बनाएगी, ये कोड करेगी दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को। एमआरएनए कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन, इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन। एंड मोनोसिस्टोनिक जीन क्या करती है, जीन कोड फॉर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन। वो जीन क्या करेगी, एमआरएनए बनाएगी, वो एमआरएनए एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। अब आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, मोनोसिस्टोनिक जीन यूकैरियोट्स में होता है, मोनोसिस्टोनिक जीन यूकैरियोट्स में होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन यूकैरियोट्स में होते नहीं है। पॉलीसिस्टोनिक जीन्स बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? प्रेजेंट इन मोस्टली यूकैरियोट्स, देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट भी लिख के दिया है मोनोसिस्टोनिक का। वो पॉलीसिस्टोनिक किसके अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ऐसा कौन सा भी डीएनए का सीक्वेंस जो आरएनए बनाता हो, कौन सी भी टाइप का, एमआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बनाता हो, तो वो क्या करेगा, कोड करेगा, उसे हम कहते हैं जीन। अब अगर ये जीन जो एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए दो टाइप की प्रोटीन बना रहा हो, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन। अगर ये जीन ऐसा एमआरएनए बना रहा हो, ये एमआरएनए कोड करेगा एक ही टाइप के प्रोटीन को, तो उसे हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन। अब डिफरेंस देखिए, मोनोसिस्टोनिक जीन यूकैरियोट्स के अंदर होता है, पॉलीसिस्टोनिक जीन बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनिमेटेड वीडियो, देखिए आप देख सकते हो अभी एनिमेटेड वीडियो। डीएनए से लेकर प्रोटीन तक, ये हमारा क्या है, ये Here हमारा is एक a सिंगल cell, सेल है। the basic unit of all living ये हमारा क्या है, एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस है। सभी आजू बाजू के तो सेल ऑर्गेनल्स आपने पढ़ चुके होंगे। ये न्यूक्लियर पोर से हम जाएंगे अंदर तो दिखेगा हमें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सेल के अंदर कब दिखता है, क्या बता सकते हो, क्रोमोसोम सेल के अंदर कब दिखता है? सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने पढ़ाया था। क्रोमोसोम कब दिखते हैं, एक शेप स्ट्रक्चर, मेटाफेज में, मेटाफेज में दिखते हैं। चलिए आप डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको एनिमेटेड वीडियो देखने में, देख लीजिए। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। सेंटर में लोकेटेड है न्यूक्लियस, जिसके ऊपर होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स से जब हमने अंदर देखा तब क्या मिला हमें, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, तब उसके अंदर देखने मिलता है हमें हिस्टोन एंड डीएनए। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। अब यही डीएनए क्या हो जाता है, अनवाइंड होता है। एंजाइम यहाँ पर कौन सा यूज होता है, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, देखिए आपको फिगर में दिख ही रहा होगा। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। शायद से हमारा वीडियो इंटरप्ट हो रहा है। देखिए ये क्या है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट कौन प्रोवाइड करता है, प्रमोटर। प्रमोटर रीजन से वो बाइंड हो गया किसको, डीएनए को। और टर्मिनेटर रीजन से वो क्या होगा, एंड हो जाएगी प्रोसेस हमारी ट्रांसक्रिप्शन की। देखिए इस एक सिंगल सेगमेंट ऑफ आरएनए रिमेन्स अटैच्ड टू एंजाइम, बाकी की आरएनए फ्री फ्लोट करती है बाहर। जब रिप्लिकेशन खत्म हो जाता है तो ये हमारा आरएनए सेपरेट हो जाता है। देखिए मैसेंजर आरएनए हमारा रेडी है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसे हम काट कर गायब करते हैं, क्योंकि हमारा जो एमआरएनए है वो इनएक्टिव होता है, उसे एक्टिव बनाना होता है। अभी जो देखा था हमने वो था HNRNA, हेट्रोजिनस आरएनए।
ये आरएनए किसके बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर से हमारे साइटोप्लाज्म में आया। चलिए हमारा वीडियो तो खत्म हो चुका है, अब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, कितने टाइप के आरएनए होते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स की भी प्रोसेस एंड यूकैरियोटिक की भी प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट से। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए, बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, जो करता है प्रोवाइड कोड। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए रीड कोड एंड ब्रिंग्स अमीनो एसिड। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस से क्या हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। एमआरएनए कहां पर गया, साइटोप्लाज्म में गया। अब इस एमआरएनए के ऊपर आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए अटैच हो जाएगा और टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड ला कर देगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये सभी वीडियो मतलब ये सभी कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे ट्रांसलेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। चलिए बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप के क्या होते हैं, आरएनए। अब इन 3 टाइप के आरएनए को बनाने के लिए 3 टाइप के, देखिए आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर एक फंडा है, ये 3 टाइप के आरएनए एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मतलब एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का एंजाइम बनाता है, एक ही टाइप का एंजाइम बनाता है इन तीनों को भी, ठीक है। ऑल 3 टाइप ऑफ, ओके, all the 3 type of RNA are needed to be synthesized synthesized protein in a cell। सेल के अंदर अगर प्रोटीन बनाना है तो तीनों टाइप के आरएनए हमें जरूरी है, तीनों टाइप के आरएनए की जरूरत हमें है, ठीक है। नोट नोट कर लीजिए, ओनली 1 टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज कैटालाइज ऑल टाइप ऑफ आरएनएज इन अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर हम देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कितने आरएनए होते हैं, सॉरी कितने टाइप के आरएनए होते हैं, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। ये तीनों टाइप के आरएनए को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, ठीक है। बट उसी तरफ यूकैरियोट्स के अंदर हमें दूसरे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज देखने, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। चलिए तब देखेंगे, अब हम देखेंगे आरएनए टाइप का, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए के अंदर इनिशिएशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर विद इनिशिएशन फैक्टर यानी कि सिग्मा फैक्टर। अब ये हमारा क्या है, रुकिए, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है डीएनए। डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर देखिए, डीएनए के ऊपर एक जीन होता है, ये हमारा क्या है, यहां से लेकर यहां तक हमारा एक जीन है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बाइंड क्या होगा, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर क्या करेगा, उस स्टैंड को सेपरेट कर देगा, दोनों स्टैंड को सेपरेट करेगा, कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड को, कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड को सेपरेट कर देगा। और प्रमोटर प्रोवाइड करेगा साइट, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तभी हो सकता है जब वहां पर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट हो। क्या होगा, सिग्मा फैक्टर। एसोसिएशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन। किस डायरेक्शन में, 5' to 3', ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर अगर सिग्मा फैक्टर हो तो ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर बाइंड हो सकता है, सिग्मा फैक्टर। टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन नॉट ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर हम एमआरएनए बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इनिशिएशन, सेकंड प्रोसेस है हमारी इलोंगेशन। हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर का कितने टाइप के आरएनए होते हैं और प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस हमने देखी इनिशिएशन, अब देखेंगे हम इलोंगेशन। यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसा उसका फिगर होता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन यूजिंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल यूज करके पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब क्या यार, अभी बताया था आपको, थायमिन के जगह पर यूरेसिल आता है, थायमिन के जगह पर ही यूरेसिल आता है।
अब देखिए फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, इलोंगेशन प्रोसेस में ओपनिंग हो जाती है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बॉन्डेड टू एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, आगे आगे बढ़ेगा और उसी मैनर में हमारा आरएनए सिंथेसाइज करते जाएगा, आरएनए बनाते जाएगा, आरएनए बनाते जाएगा। ये जो हमारा आरएनए बनेगा, ये हमारा देखिए मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो में बताया था, कुछ पोर्शन आरएनए का कट करना पड़ता है, मतलब जो हमें काम का नहीं होता, ठीक है। बट हम प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक के अंदर का देख रहे हैं आरएनए फॉर्मेशन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आरएनए बनेगा उसे कोई जरूरत नहीं एक्टिव करने की, वो पहले से ही एक्टिव होता है, ठीक है। तो इस मैनर में अब देखिए लास्ट प्रोसेस टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है, द पॉलीमराइजेशन रीचेस टू द टर्मिनेटर इन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट है, कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन किस डायरेक्शन में हो रहा है, 5' to 3'। जब टर्मिनल इन तक इन पर पहुंच जाती है कौन, आरएनए पॉलीमरेज, तब क्या हो जाता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर रो फैक्टर ज्वाइंट हो जाता है। रो फैक्टर पी टाइप होता है, पी टाइप। सिग्मा फैक्टर तो आपको मालूम है, रो फैक्टर पी के जैसा होता है, सिंबल पी। Polymerization reaches the terminator region has row factor P. RNA polymerase plus row factor terminalization of transcription, RNA falls off, RNA निकल जाता है। अब जो हमारा mRNA बना, इसे हम कहते, ये हमारा जो mRNA मतलब मैसेंजर RNA, mRNA मतलब मैसेंजर RNA। अब यही RNA देखिए, RNA पॉलीमरेज, नोट कीजिए पॉइंट्स, देखिए RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation। RNA polymerase ही elongation करता है, मतलब RNA बनाता है। Association with this factor alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate। देखिए RNA polymerase के ऊपर अगर सिग्मा फैक्टर आ गया प्रोमोटर रीजन में, तो बाइंड कर जाएगा हमारे डीएनए से, डीएनए के एक्सटेंट से, और पॉलीमराइजेशन कैटालाइज करेगा 5' to 3'। जब वही टर्मिनल रीजन पर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर रो फैक्टर अटैच हो जाएगा और हमारा आरएनए फॉल्स ऑफ हो जाएगा और टर्मिनल और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। यहाँ पर जो एमआरएनए बना उसको कोई कट करके ज्वाइन करने की, मतलब उस पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एमआरएनए है वो डायरेक्टली एक्टिव एमआरएनए फॉर्म हो गया है, ठीक है। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब आपको पता है बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन अ सेम कंपार्टमेंट, मतलब कंपार्टमेंट को सेपरेट करने वाला वॉल ही नहीं है ना न्यूक्लियर, मतलब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म मिक्स्ड है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर। टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट बिकॉज न्यूक्लियर वॉल इज absent इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल। मेनी टाइम क्या होता है, द ट्रांसलेशन कैन बिगेन मच बिफोर द एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। यहाँ पर एमआरएनए बना भी नहीं है ऑलरेडी, मतलब एमआरएनए पूरी तरह बना भी नहीं था, मैसेंजर आरएनए, और वहां पर ट्रांसलेशन स्टार्ट भी हो गया। यह हमारा क्या है, हमारा एमआरएनए देखिए, ये हमारा क्या है, एमआरएनए, एमआरएनए। यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच करके यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस कर देते हैं, मतलब एमआरएनए बना भी नहीं और डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है किसके अंदर, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लिया। टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट बिकॉज न्यूक्लियर वॉल इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। एमआरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब हुआ भी नहीं और यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, कंफ्यूज नहीं होना है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर 3 टाइप के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए का फॉर्मेशन एक ही एंजाइम करता है, जिस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 टाइप, देयर आर 3
आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड एंजाइम। देखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज फाउंड होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक हमें कितने मालूम है? 3। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज 1, जो सिंथेसिस करता है आरआरएनए का, मतलब राइबोसोमल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए के अंदर कौन से? 20S, 18S एंड 5.S। एस यानी क्या? स्वेटबर्ग यूनिट, मतलब राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट बनाता है, लार्ज सब यूनिट भी बनाता है, एंड 5.8 स्वेटबर्ग यूनिट बनाता है, मतलब यूनिट्स बनाता है। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? एचएनआरएनए को बनाता है। एचएनआरएनए मतलब क्या? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, मैं आपको बताता हूँ हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए है क्या। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए है, फिगर बता दूंगा तब आपके पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है, मतलब कौन सा? 5S आरएनए एंड SNRNA, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। SNRNA का फुल फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए बनाता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, कितने? 28 सब यूनिट, 18S एंड 5.8S। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए को बनाता है, जो हमारा हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए है, जो कि प्रिकर्सर है हमारे एमआरएनए का। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? टीआरएनए को बनाता है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। 5S आरएनए एंड एसएनआरएनए को बनाता है। एसएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। ठीक है। इतने पॉइंट आप लर्न कीजिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर के होते हैं, लर्न होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम इस चीज के ऊपर देखिए, इस लेसन के ऊपर बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करने होंगे। ये पॉइंट्स लर्न करने होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। अब टीआरएनए के कितने टाइप होते हैं? टीआरएनए के 2 टाइप। देखिए टीआरएनए तो वैसे देखा जाए तो 30 देखिए 30 नहीं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 टाइप के टीआरएनए बनते हैं, ऐसा देखा जाए तो। बताता हूँ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप। देखिए हमारे यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल कॉल्ड एज एन एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब यहाँ पर सबसे पहले कौन बना? एचएनआरएनए। मतलब कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ? आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज हुआ यहाँ पर। कौन सा 2? आरएनए पॉलीमरेज 2 ने क्या किया? एचएनआरएनए का फॉर्मेशन किया, एचएनआरएनए का। एचएनआरएनए क्या है? प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, रुकिए, प्रिकर्सर ऑफ आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। अब एचएनआरएनए जो हमारा हो जो है वो क्या है? इनएक्टिव, क्योंकि उसके पास इंटरॉन्स है, एक्सॉन भी है। इंटरॉन्स भी है, एक्सॉन भी है। इंटरॉन्स भी है एंड एक्सॉन भी है। तो ये क्या हो गया हमारा? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए हमारा इनएक्टिव है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो ये हमारा एचएनआरएनए 3 स्टेप के अंदर से जाता है। सबसे पहले स्प्लाइसिंग, सेकंड कैपिंग एंड थर्ड टेलिंग। अब देखिए इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारा सबसे ऊपर वाला कौन सा है? एचएनआरएनए इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल है। आरएनए का फॉर्मेशन कैसा हुआ? 5' to 3'। कितने भी आरएनए पॉलीमरेज हो या फिर डीएनए पॉलीमरेज हो, कैटालाइज करेंगे एक ही डायरेक्शन में पॉलीमरेज, जो हमारा होगा 5' to 3'। एचएनआरएनए इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल है। अब इस एचएनआरएनए को हमें बनाना है एक्टिव एमआरएनए में। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिंग होगी। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? कैपिंग। MGPPP, MGPPP ये हमारा आ गया 5' एंड पर। कहां पर आ गया? 5' एंड पर। 5' एंड पर MGPP मतलब क्या? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए कैपिंग सबसे पहली प्रोसेस क्या है? कैपिंग मतलब क्या? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिन्हें हम बोलते हैं मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, MGPP is added to 5' end of एचएनआरएनए। एचएनआरएनए के 5' एंड पर हम क्या डाल रहे हैं?
अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसे हम कहते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में हम करेंगे इंट्रॉन्स को गायब, एक्सॉन रहने देंगे, इंट्रॉन्स को करेंगे हम गायब। देखिए सॉरी थोड़ा सा फिगर में लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। देखिए सेकंड स्टेप हमारी कौन सी है, स्प्लाइसिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सॉन एंड इंटरॉन है, तो इंटरॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए, इंट्रॉन्स रिमूव कर गए। ये हमारे जो येलो कलर के हैं, ये जो ये हमारे इंट्रॉन्स क्या है, रिमूव कर दिए, और हमारे एक्सॉन को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट इन ए डिफाइंड ऑर्डर। मतलब ये हमारा जो येलो कलर का जो पोर्शन है वो निकल गया एंड सारा का सारा ऑरेंज पोर्शन हमारे रह गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर से आपके लिए हेल्प कर देनी है। ये हमारा क्या है, ऑरेंज पोर्शन है, नॉट येलो। ये हमारा क्या है, ऑरेंज पोर्शन है। ठीक है, इंट्रॉन्स देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, कैपिंग। यहाँ पर क्या हुआ, कैपिंग मतलब अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए हमारे एचएनआरएनए पर। एचएनआरएनए मतलब क्या, हेट्रोजिनस आरएनए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में ऐड हो गया जिसे हम कहते हैं कैपिंग। सेकंड स्टेप में इंट्रॉन्स रिमूव कर गए और हमारे एक्सॉन को ज्वाइन कर दिया गया। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट। एक्सॉन को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज होता है। एक्सॉन्स आर ज्वाइंट इन ए डिफाइनाइड ऑर्डर। डीएनए लाइगेज ज्वाइन करने में हेल्प करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं उसे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, टेलिंग। थर्ड स्टेप में क्या होता है, टेलिंग। देखिए 5 प्राइम एंड पर क्या है, एमजीपीपी। अब यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, एडिनाइल रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू, जो हमारे 200 to 300 आर एडेड एट 3 प्राइम एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। 3 प्राइम एंड पर क्या हो रहा है, टेलिंग का मतलब क्या, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। पॉली ए टेल किस चीज से बनी होती है, एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड किए जाते हैं हमारे 3 प्राइम एंड पर एचएनआरएनए के, जो हमारे 200 से 300 होते हैं एडिनाइलेट रेसिड्यू इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड किए जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, पॉली ए टेल है, यह हमारा क्या है, एमआरएनए। अब ऊपर वाला क्या था हमारा, यह हमारा क्या है, एचएनआरएनए। ये हमारा क्या है, HNRNA। बट हमारा ये क्या है, अब ये हमारा क्या है, देखिए नाउ इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। मतलब HNRNA के ऊपर पूरी प्रोसेस हो चुकी है एंड कैन बी कॉल्ड एज mRNA। mRNA इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर। अभी आपने एनिमेटेड वीडियो में देखा, जब mRNA के ऊपर के जो कुछ पोर्शन काट कर ज्वाइन किए जाते हैं, कुछ पोर्शन रिमूव कर दिए जाते हैं, उस चीज के बाद एचएनआरएनए हमारा फुल्ली प्रोसेस्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं एमआरएनए। अब यही एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से कहाँ पर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। न्यूक्लियर पोर से कहाँ पर जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसके ऊपर क्या होगी, न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एचएनआरएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में। तो कितने स्टेप हुए यहाँ पर, कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग, कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग, कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग। कैपिंग में क्या हुआ, एमजीपी मतलब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड किया गया हमारे 5 प्राइम एंड पर। सेकंड स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। ये हमारा स्प्लाइसिंग हो गया। हमारा टेलिंग, टेलिंग में क्या होता है, एचएनआरएनए के ऊपर 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, टेल ज्वाइंट की जाती है, उसे हम कहते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए टेल किस चीज से बनी होती है, एडिनाइलेट रेसिड्यू। कितने 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड किए जाते हैं हमारे 3 डैश एंड पर इन 3 प्राइम एंड पर इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद उसे हम कह सकते हैं नाउ एचएनआरएनए इज फुल्ली प्रोसेस्ड। इसे हम कह सकते हैं ये हमारा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर एमआरएनए। एमआरएनए इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर। चलिए अब हमारे लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्प्लिटिंग जीन रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम मतलब देखिए अब यहाँ पर एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए के ऊपर एक्सॉन भी है, इंटरॉन भी है, एक्सॉन भी है, इंटरॉन्स भी है। तो यही फीचर
हमारी प्राचीनता की याद दिलाते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटरॉन्स इज रिमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी, मतलब क्या, प्राचीनता की याद दिलाना, ठीक है। स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। स्प्लिट जीन मतलब इंट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, इंट्रॉन्स हम गायब कर देते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देते हैं। इस चीज के ऊपर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। स्प्लाइसिंग, देखिए, द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रिमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी, प्राचीनता की याद दिलाना। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन का कवर हो जाता है फुल नोट्स के साथ। इस वीडियो में आपको जितने भी नोट्स मिले नोट्स मैंने स्लाइड्स भी दिखाए गए हैं, वो आप आपके नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो आप लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को, कलीग को शेयर कर सकते हो, उनके डिटेल उनको उनके कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए क्या, जेनेटिक कोड भी लाएंगे, एंड हमारा आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या देखना है, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।